हम सभी अमीर बनना चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें कभी पैसे की कमी ना हो, इतना पैसा हो कि दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हम खरीद सकें, इतना पैसा हो कि जब किसी की मदद करने का समय आए तो हमें 2 बार सोचना ना पड़े। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अमीर बनने का यानी कि पैसे वाले बनने का सबसे तेज तरीका कौन सा है? हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी चीज के बारे में, जिसके बारे में कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आजकल की दुनिया की बात करूं तो दुनिया पैसे के पीछे बौखला गई है। कोई इंस्टाग्राम की रील में अपने होंठ हिला रहा है और कोई अपनी कमर हिला रहा है और कोई बच्चे बन रहा है, फालतू की घटिया हरकतें कर रहे हैं, जबकि पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि सिर्फ मेरे जैसे जीनियस लोगों को पता है। तो आओ मेरे जिगर के चलो, आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे इजी पीजी और चीजी तरीके के बारे में, जो कि पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है। वो तरीका कोई और नहीं बल्कि है व्यापार, बिजनेस, धंधा। साले धंधा वर्ड अच्छा नहीं लगता, खैर हम बिजनेस वर्ड का यूज करेंगे। तो भाई लोग, बिजनेस एक ऐसी चीज है जो कि कितना बड़ा हो सकता है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अगर बिजनेस थोड़ा बहुत भी चल जाता है तो महीने का 50-60, 1 लाख 2 लाख तो इजीली आ जाता है। और अगर ये बड़े लेवल पर चल जाए तो करोड़ों अरबों रुपए तो ऐसे ही आ जाते हैं। और ये अगर और बड़ा हो जाए तो मिलियंस एंड बिलियंस तुम्हारे हैं। अब तुम में से बहुत सारे चालू लोग ये बोलेंगे कि अगर बिजनेस करना इतना ही आसान है तो सब बिजनेस क्यों नहीं करते? एक्चुअली में इंडिया में एक टाइम पे सभी लोग बिजनेस करते थे। कोई बड़ा करता था, कोई छोटे लेवल पर व्यापार करता था, लेकिन इंडिया में बिजनेस होता था। लेकिन फिर आए अपने अंग्रेज चचा और उन्होंने हमारे सारे बिजनेस की मम्मी दीदी करके रख दी और तुम लोगों को ये सारी ट्रेनिंग दी कि जॉब इज द बेस्ट एंड इजीएस्ट ऑप्शन। मेरा बस चलता ना तो उनके कान पे 4 लगाता और बोलता कि गंदा है पर धंधा है, आई मीन बिजनेस। तो अब मेन बात आती है कि बिजनेस आखिर चालू कैसे किया जाए। देखो यार, बिजनेस किसी भी तरह से चालू किया जा सकता है, कोई भी बिजनेस चालू किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पॉपुलर बिजनेस स्टार्ट करने की आपको बता देता हूँ। अगर तुम फूड रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो तुम एक बड़ा सा 5 स्टार होटल भी खोल सकते हो, लेकिन उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए तुम्हारी पॉकेट में नहीं तो तुम्हारी बैंक में जरूर होने चाहिए। इतने सारे पैसे पॉकेट में कैसे आएंगे? पॉकेट फट जाएगी और तुम्हारी पैंट भी। और अगर तुम्हारे पास पैसे ठीक ठाक हैं तो तुम एक ढाबा खोल सकते हो। अगर बिल्कुल भी नहीं है तो तुम एक रेडी खोल सकते हो 10, 15, 20 हज़ार में। या फिर वो भी नहीं है तो सालो अंडों की रेडी लगा लो। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अंडे। वैसे अगर तुम वेज हो तो तुम कुछ और भी लगा सकते हो, जैसे कड़ी चावल और भी बहुत सारी चीज़ें। अब इससे पहले कि तुम कमेंट में उल्टा सीधा मुझे कुछ बोलो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने सिर्फ ये बिजनेस करने के तरीके बताए हैं। आज के टाइम पे मैं पंजाब में रह रहा हूँ, तो अगर पंजाब में आप एक ढंग की जॉब ढूंढने जाएँ तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये में आपको जॉब मिल जाएगी। या तुमने अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो 15-20 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। या अगर तुमने बहुत हाई मैनेजमेंट लेवल की पढ़ाई की है तो 60-70 हज़ार की। लाख तक पहुंचने में तुम्हें अपनी एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर वही बिजनेस की बात की जाए, अगर तुम्हारा वो कड़ी चावल वाला काम भी चल जाता है तो तुम 15 से 20 हज़ार आराम से डाल लोगे। तो मैंने एक अंडे वाले से पूछा था तो उसने मुझे कहा शाम 5 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक वो रहता है और सारे खर्चे निकालने के बाद वो 800 से 1000 रुपये कमा लेता है। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये वो आराम से कमा लेता है। डिफरेंस देख रहे हो? जहां पर एक पढ़ा लिखा, ठीक ठाक पढ़ा लिखा बंदा 15 से 20 हज़ार रुपया कमाता है, वहां पर एक छोटा सा बिजनेसमैन जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई मैनेजमेंट स्किल नहीं है, कोई टीम नहीं है, अकेला बंदा है और फिर भी वो 25 से 30 हज़ार कमा रहा है। चलो अब थोड़े बड़े लेवल पर आते हैं। अब सोचो, किसी ने ढाबा खोला हुआ है और ढाबे के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उसकी लोकेशन। और आजकल ढाबे वाले पता क्या कर रहे हैं? जोमैटो और स्विगी से टाइप कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके जो रेस्टोरेंट के खर्चे हैं, जैसे कि बंदों की सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल या किराया वगैरह, वो जोमैटो और स्विगी से हो जाता है और बाकी के जो पैसे बचते हैं वो उनका होता है नेट प्रॉफिट। और मैंने कई बार देखा है कि कई बार लोग सिर्फ अपने पेट की भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि अपने मन की भूख मिटाने के लिए खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 लड़के घूमने निकले, चलो यार ढाबे पे चलते हैं, खाना खाते हैं। लड़का लड़की घूमने गए, चलो भाई ढाबे पे चल के खाना खाते हैं। और हाँ, जो ढाबे की कैटेगरी है वो एक छोटी सी झोपड़ी में नहीं बल्कि एक अच्छे खासे रेस्टोरेंट की तरह आजकल के ढाबे लगते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह सकता उनका प्रॉफिट कितना होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो सेल होती होगी
वो हर रोज की 40-50 हज़ार से लेकर 1 लाख की तो होती होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बर्गर वाले से बात की थी जो कि 40-50 रुपए का एक बर्गर बेच रहा था, और उसने मुझे बताया था कि उसके हर दिन की सेल जो है वो 10 से 15 हज़ार की है। तो अगर 30% भी तुम उसका नेट प्रॉफिट लगा लो, यानी कि महीने का 90 हज़ार से लेकर 1,30,000 के बीच, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। अब इससे पहले कि तुम मुझे अंगूठा छाप कहो तो मैंने हिसाब नहीं लगाया, मैं कैलकुलेटर लेके थोड़ी ना बैठा हूँ यहाँ पर, हिसाब लगा लेना, फोन तुम्हारे हाथ में है। मैंने कुछ होटल वालों से पूछा तो वो कहते हैं कि उनका कुछ इतना खास चल नहीं रहा है, लेकिन जब शादियों का सीजन आता है तो उनके सारे लॉसेस जो है वो कवर हो जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि तुम खाने पीने के बिजनेस में या कि होटल बिजनेस में ही घुसो, बिजनेस कोई भी हो सकता है। या तो तुम किसी छोटे से छोटे बिजनेस को स्टार्ट करके बड़े लेवल तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारा विजन बड़ा होना चाहिए, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए खाया पिया चद्दर लेके सो गए। मुकेश अंबानी के पापा का पता है, उन्होंने बहुत छोटे से लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया था और आज उनके लोंडो की टॉर देख रहे हो। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर तुम किसी बड़ी सी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन ढूंढ लो तब भी तुम्हारा बिजनेस चलता नहीं दौड़ता है। लेकिन अब तुम ये कहोगे कि ज्यादातर बिजनेस डूबते क्यों हैं, लोग बर्बाद क्यों हो जाते हैं, तो इसका मेन रीजन ये है कि लोग उस बिजनेस में टांग अड़ाते हैं जिसमें बहुत कंपटीशन होता है, मार्केट बहुत सैचुरेटेड होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी घुस जाते हैं। भाई तुम अंबानी नहीं हो जो सिस्टम तोड़ने आए हो, तुम्हें सिस्टम में रह के ही काम करना पड़े। एक मिनट, सिस्टम या फिर लोग ये करते हैं कि जहां पर खड़े हैं बहुत ऊंची छलांग लगाने की सोचते हैं। वो क्या करेंगे, छोटे से छोटे लेवल का बिजनेस नहीं करेंगे। अगर लॉस होगा भी 10-20 हज़ार का हो जाएगा, 50-60 हज़ार का, 1-2 लाख का हो जाएगा, लेकिन नहीं, अपने घर पे लोन ले लेंगे, मम्मी के सारे गहने बेच देंगे, या फिर पर्सनल लोन लेकर खुद कर्जे के नीचे आ जाएंगे और फिर बिजनेस करेंगे। और फिर वो जब बिजनेस फ्लॉप होगा तब बैठ के रोएंगे मुंह बना के। तो मेरे भाइयों, अगर बिजनेस करना ही चाहते हो तो छोटे से छोटे लेवल से स्टार्ट करो और अपने विजन और अपने बिजनेस के प्रॉफिट के हिसाब से उसे धीरे धीरे बड़ा करते रहो, और फिर एक दिन वो बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि तुमने सोची ना होगी। जोगिंदर खराब भाई जोगिंदर। तो खैर, आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही हैवी हो गई है। अगर तुम लोगों की खोपड़ी के ऊपर से गया तो आई एम सो सॉरी, दोबारा देख लेना। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो बता देना कि भाई समझ में आ गई है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार, 20 लाइक का टारगेट देते हैं, मुझे लगता है हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब करो यार मैं भी बहुत जोर से स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतनी जोर से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर, स्टे रॉ।